नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल खजूरिया कॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहीं आप सीख सकते हैं शॉर्ट एंड बड़े ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। आज का जो टॉपिक जो हम पढ़ना जा रहे हैं वो है वॉवल्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वॉवल के थ्रू ही हम किसी भी अलग अलग वर्णों को, आप कह सकते हैं कॉन्सोनेंट्स को साउंड देंगे और जो आपकी लिखने, रीडिंग और राइटिंग के स्किल को ग्रो करेगा। तो लास्ट हमने वीडियो में जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स पढ़ा था, हम उसे एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक में हमने क्या किया था, दो स्ट्रोक्स जो जैसे पी टी, के एल, एम एन, जहां पे पहला स्ट्रोक खत्म होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा और बिना पेंसिल उठाए पी टी, के एल, एम एन, डब्ल्यू टी, एफ जी, ये स्ट्रोक हम इस तरह से लिख रहे थे। हाँ, अब अगर आप बुक आपके पास है तो आप इस बुक को रेफर चैप्टर आप देखिए, जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक है, पेज नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3, 4 ये आप कर सकते हैं। इसमें आपके डिफरेंट ये देखिए दिया हुआ है क्लियर जॉइनिंग, और जहां पे शॉर्ट एंड के स्ट्रोक्स हैं जैसे ये है, ये स्ट्रोक्स हैं। पिटमैन की बुक में पीछे की होती है, आप इंग्लिश वर्जन वहां से देख सकते हैं और अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम चलेंगे वॉवल्स पे। वॉवल्स जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, वॉवल्स 5 होते हैं। शॉर्ट एंड में हमारे जो वॉवल्स हैं 12 होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं। 6 हम कह सकते हैं लॉन्ग या डार्क बोल लो, और 6 ही हमारे लाइट वॉवल होते हैं, जिसे हम लाइट ही लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड में पूरा कॉन्सेप्ट लाइट और डार्क पे बेस्ड है, तो ये वॉवल्स भी उसी पे बेस्ड है। वॉवल्स बेस्ड साउंड, प्लेस, साइन। साउंड, प्लेस और साइन, इन तीनों पे वॉवल बेस्ड होते हैं। अब हम एक एक करके पहले देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा फास्ट चल के इसे नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना, और नहीं समझ आता आप प्लीज पूछिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रोक्स। हम सबसे पहले स्ट्रोक्स को लेके चलेंगे। अभी तक दोस्तों हम लोग अपनी कॉपी पे स्ट्रोक्स ऑन द लाइन बना रहे थे, जब जितनी बार भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे ऑन द लाइन ही चल रहे थे। अब हम बात करेंगे इनकी पोजीशन की, आप कहो या प्लेसिंग की। 1 2 3, इसको हम इस ढंग से लिखते हैं जो आपको क्लियर समझ आ जाए। स्ट्रोक्स की 3 पोजीशन होती हैं। वॉवल्स की भी हम 3 पोजीशन ही लेंगे। स्ट्रोक्स कैसे, जैसे ये आपकी लाइन है, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, पहली पोजीशन जो भी होती है वो लाइन के ऊपर लिखा जाता है स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक हो, पी टी, अपवर्ड आर, कोई भी स्ट्रोक हो वो लाइन को टच नहीं करेगा। सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी ऊपर लिखा जाएगा। सेकंड पोजीशन आपकी आ गई ऑन द लाइन, जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। पी बी सब लाइन को टच करेंगे, सभी के सभी स्ट्रोक लाइन को टच करेंगे, ये सेकंड पोजीशन है। एंड थर्ड पोजीशन इज क्रॉस द लाइन, जो लाइन को क्रॉस करते हुए जाएगा। पी टी, जो नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं वो नीचे से लिखेंगे, जे, और जो ऊपर से नीचे वो लाइन को क्रॉस। ये 3 पोजीशन आपकी स्ट्रोक की हुई, ठीक है। अब हम वॉवल्स की प्लेसिंग देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं पी का, ये पी का स्ट्रोक है। हम स्ट्रोक की पोजीशन से पहले हमने सीखेंगे कि स्ट्रोक वॉवल्स हम शो कैसे करते हैं, वॉवल को हम दिखाते कैसे हैं।
वोवल लिखे जाते हैं बाय डॉट और डैश। डार्क वोवल जो लॉन्ग वोवल है वो डार्क डैश से लिखे जाते हैं, और जो लाइट है वो लाइट डॉट से, और जो हेवी वोवल्स हैं वो डार्क डैश और लाइट डैश से। हेवी वोवल्स हो गए जिसमें बोलते समय बहुत ज्यादा जोर लगता है, जैसे आ की मात्रा हमारा लॉन्ग वोवल में आता है, ए की मात्रा हमारा शॉर्ट में आएगा। वोवल्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम पोजीशंस देख लें, शो कैसे होता है, कैसे लिखे जाते हैं, उसके बाद हम एक एक करके वोवल्स को पकड़ेंगे और आपको क्लियर करेंगे। तो वोवल्स शो कैसे करते हैं, डार्क डॉट और डार्क डैश से, और लाइट डैश लाइट डॉट से। स्ट्रोक की पोजीशन हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन। वैसे ही वोवल्स की पोजीशन भी इन्हीं तीन पे डिपेंड होती है। जैसे हमने पी का स्ट्रोक लिया, स्टार्टिंग पोजीशन पी की ये फर्स्ट होती है स्ट्रोक की, हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। जहां स्ट्रोक एंड हुआ वो थर्ड पोजीशन हुई, और जो मिडल रह गई वो सेकेंड। किसी भी स्ट्रोक की, कोई भी स्ट्रोक कहीं से भी शुरू होता है वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। ये देखिए मैं आपको क्लियर बताती हूँ। टी यहां से शुरू हुआ, ये फर्स्ट पोजीशन, और यहां पे एंड हुआ, ये इसकी थर्ड पोजीशन, मिडल वाली सेकेंड। यही वोवल की पोजीशन होती है। फर्स्ट प्लेस का वोवल यहाँ, सेकेंड यहाँ, और थर्ड यहाँ। इसी के ऊपर वोवल लगता है स्ट्रोक्स में। अगर एम का स्ट्रोक है तो फर्स्ट पोजीशन आपकी ये, जहां पे खत्म हुआ स्ट्रोक वो थर्ड, मिडल वाली आपकी सेकेंड पोजीशन होगी। ये आपकी वोवल्स की पोजीशंस हैं। तो हमने इसमें, अगर आपने फर्स्ट प्लेस का स्ट्रोक बनाया है अबव द लाइन तो वोवल भी फर्स्ट प्लेस का लगेगा, वोवल भी फर्स्ट प्लेस का लगेगा फर्स्ट साउंड के साथ। अगर हमने सेकंड प्लेस का कोई स्ट्रोक बनाया है तो वोवल भी सेकंड प्लेस का लगेगा। अगर हमने थर्ड प्लेस का कोई स्ट्रोक बनाया है तो वोवल भी थर्ड प्लेस का ही लगेगा। अब आप ये देखिए कि ये आप वोवल्स पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, ये लॉन्ग वोवल है आपके। ये हमने याद करने के लिए एक ये आपकी लाइन इजी कर दी है, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। ये बीच में मैंने स्लैश दिया है। साउंड इसकी असल में क्या होती है, आ, ए, बड़ी ही आ, ए, ई, ओ, चंद्र बिंदु वाला नहीं, और डॉक्टर जैसे ओ, और बड़ा ओ। ये आपके 6 वोवल हैं पहले जो डार्क है। ये मैंने इसको डिवाइड किया स्लैश लगा के, पहले 3 डार्क डॉट से और लास्ट के 3 हेवी डैश। 1 2 3 1 2 3, ये 3 पोजीशंस की हमने डिवीजन है। आ आपको फर्स्ट पोजीशन पे है तो आ से जितने भी वर्ड आपके आ की साउंड देंगे वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे, और उसका वोवल की जो इंडिकेशन है वो भी फर्स्ट प्लेस पे होगी। जैसे पाल, एक एग्जांपल देती हूं, पाल फर्स्ट प्लेस, हम टच नहीं करेंगे लाइन को। अब इसमें जॉइनिंग स्ट्रोक काम आता है, पी और एल, आ की साउंड फर्स्ट प्लेस पे, तो जहां से स्ट्रोक शुरू होता है वो फर्स्ट प्लेस,
तो हमने पी को डॉट लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज और है, ये देखिए, हम इकट्ठे नहीं सीखेंगे जैसे हम कॉन्सोनेंट्स नहीं सीख पाए थे इकट्ठे, हम वॉवल्स को भी तोड़ के सीखेंगे। इकट्ठे सीखने से ये सिर्फ कंफ्यूज करेगा आपको। पा में वी हम इसे साइड में लिख लेते हैं, और गो टू, ओके, आ ए ई ओ ओ और ऊ। हिंदी बिल्कुल क्लियर आपको समझाएगी लैंग्वेज। डॉट, लास्ट थ्री डैश, फर्स्ट थ्री हैवी डॉट हैवी डैश, पोजीशन 1 2 3। शॉर्ट हैंड का सारा गेम 1 2 3 सारा का सारा इसी पे डिपेंड है। हमने स्ट्रोक बनाया पी। अब दोस्तों ये देखिए, इसकी तो दोनों साइड फर्स्ट सेकंड होनी चाहिए, दोनों साइड फर्स्ट, और पी की ये साइड भी फर्स्ट है, पी की वो साइड भी फर्स्ट है, पी की ये साइड भी 2 है, वो साइड भी। अब वर्ड है पा, पी बना लिया हमने, अबव द लाइन बनाया क्योंकि आ की साउंड है, आ हमारा फर्स्ट में है। अब डॉट कहाँ लगेगा? अब डॉट कहाँ लगेगा? देखिए, इसमें आफ्टर बिफोर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पी के बाद, ये आपका पी का जो स्ट्रोक है उसके बाद आ की मात्रा है। आप हिंदी में देखिए, प फिर आ, तो हमने प बना लिया है, अब हमने आ की मात्रा लगानी है। तो ये आपका हो गया प, ये हो गया आ, तो वर्ड बना आपका पा। एक बार और समझते हैं। माँ, आ की साउंड फर्स्ट प्लेस, एम बनाया हमने अबव द लाइन, एम, एम के बाद आ। तो जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं आपके, जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं, उसकी ये साइड जो होती है ये आफ्टर साइड होती है और लेफ्ट साइड बिफोर होती है। अब यही वर्ड हम उल्टा कर देते हैं, आम। अब यहां एम के बाद आ था तो वो नीचे लगा, यहां एम से पहले आ है तो पहले वॉवल फिर स्ट्रोक, ये बना आ और ये बना म, आ म, और यहां था पहले एम फिर आ, तो ये था म। तो दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस इसमें वॉवल से पहले ये करनी है कि अगर स्ट्रोक पी है तो ये इसकी आफ्टर साइड है और ये बिफोर साइड है। अगर वॉवल पी के बाद आता है तो डॉट इधर लगेगा, अगर वॉवल पी से पहले आता है तो वॉवल इधर लगेगा। तो जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक है उनकी आफ्टर साइड और ये साइड बिफोर होती है। एम है, एम के नीचे आफ्टर साइड और ये बिफोर होती है। एल है, एल की आफ्टर साइड ये है, बिफोर साइड ये है। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, आप जब वोवल लगाओगे ना आप खुद ब खुद समझ जाओगे। कोई भी वर्ड उठा लो, आप डब्ल्यू उठा लो चाहे वाई उठा लो, डब्ल्यू ए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, डब्ल्यू और ए लिखना है मुझे वोवल, तो सिंपल है, डब्ल्यू लिखा, अब ए, हम आगे ही चलेंगे, हम लिखते हैं इसे देवनागरी लिपि, हम कोई उर्दू की तरह उल्टा नहीं चलेंगे। डब्ल्यू फिर ए, ऑब्वियस है डब्ल्यू के बाद अगर ए और डब्ल्यू होता तो पहले ए फिर डब्ल्यू, आप उसे चेक कर सकते हैं, डब्ल्यू और ए बिल्कुल क्लियर बना है। हाँ, यहाँ वॉवल पहले और अब स्ट्रोक है, तो जो भी पहले पड़ेगा, अगर वॉवल पहले है तो पहले वॉवल लगाओ, अगर स्ट्रोक पहले है तो स्ट्रोक लगाओ फिर वॉवल बनाओ। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि वॉवल्स बहुत ही लंबा चैप्टर है,
हम वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। पहले आप प्लेसिंग सीखिए, प्लेसिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम इसको एक बार और स्ट्रोक और उसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद चलेंगे। आप इसके लिए अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं, पिटमैन की बुक जो यूज कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर आफ्टर, बिफोर और वॉवल्स की साउंड्स दिखाई हुई हैं। वो पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 9 पे भी है। पेज नंबर 9 पे क्लियरली शो किया हुआ है, और वॉवल्स के साथ उनकी प्लेसिंग्स, पोजीशंस आपको इस बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 10 में। तो दोस्तों, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, ये टॉपिक आपको लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी और हेल्पफुल है, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। और इसी तरह आप इन पोजीशंस की प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।